इस वीडियो में हम आर्थिक वनस्पति विज्ञान इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। टाइमर के साथ इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो आपको 7 सेकंड का यहाँ पर टाइमर दिया रहेगा। आपको टाइमर तक के अपने आंसर सोचना है और कमेंट करना है। उसके बाद हम लोग आंसर बताएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कॉलम वाली क्वेश्चन दी हुई है। एक साइड उसका दिया हुआ है पौधे और दूसरे साइड उपयोग, यानी कि कौन से पौधे का उपयोग किस में होता है, इसका उपयोग हम लोग यहाँ पर आंसर के साथ मैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मधुमेह दूर करने वाला जो पौधा है, तो ये कौन सा होता है। चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए मधुमेह दूर करने वाला जो पौधा होता है, आपका देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो ये हो जाएगा तुलसी। ठीक, वातहार यानी कि जो बात होता है उसको दूर करने वाला जो होता है, ये होता है ब्राह्मी का पौधा। और यहाँ पर कफोत्सारक का जो पौधा होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सदाबहार। ठीक है, और मस्तिष्क का जो टॉनिक है, ये कौन सा है, पुदीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, यानी कि जो लोहा है सबसे अधिक किस में पाया जाती है। आंसर हो जाएगा हरी सब्जियों में। हरी सब्जियों में लौह अंश का जो होता है, लौह जो होता है आयरन बेसिकली। तो आयरन किस में ज़्यादा पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है। तो प्रोटीन और वसा किस में पाया जाता है। तो इसकी बात करें, आंसर क्या हो जाएगी, मूंगफली। मूंगफली में देखिए क्या पाया जाता है, प्रोटीन तो पाया जाता है, साथ में इसमें वसा भी पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी मूंगफली को खाया जाता है तो तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होती है, वसा भी होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि आयरन किस फल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये कौन सा है, करौंदा। करौंदा क्या होता है, हल्की सी खट्टी होती है, इसमें क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। अपना आंसर मैच करते रहिएगा, कितनों के आंसर कितने सही हो रहे हैं लास्ट में फिर आप लोग बता भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है। गेहूं में रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला जो पदार्थ है, ये है ग्लूटीन। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा किस में होती है। आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन में। लगभग कितना प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है 46%। नेक्स्ट है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, आयरन। जो पालक के पत्ते होते हैं उनमें आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, पाइटोट्रॉन। पाइटोट्रॉन एक सुविधा है किसके लिए, तो पाइटोट्रॉन एक सुविधा है किसके लिए, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति में प्रयुक्त पादप कौन सा था। जो हरित क्रांति हुई थी, कब हुई थी, 1967-8 के पास हुई थी। तो इस टाइम पे जो हरित क्रांति हुई थी उसमें सबसे मुख्य फसल किस चीज़ के उगाया गया था उस टाइम पे। तो वह है मैक्सिकन गेहूं। गेहूं के लिए हुई थी हरित क्रांति।
नेक्स्ट है पुदीना के निम्नलिखित भाग में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत होता है। पुदीने की जो पत्ती होती है उसको तो हम लोग चटनी के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें से जो तेल होती है वो तेल अधिकतम किस में पाया जाता है। क्या है आंसर? पत्ती। पत्ती में ही जो तेल का प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है पुदीने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर मसाला यानी कि सैफरॉन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो केसर होती है ना, इसका ही उपयोग किस में, अब देखिए उसको मसाला ही समझिए क्योंकि सारी सब्जियों में ही डलती है वो। तो ये तो होता है किससे मिलता है, ये वर्तिकाग्र से मिलता है केसर। नेक्स्ट है प्रोटीन का अधिकतम मात्रा पाई जाती है। यह है सोयाबीन में। रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने देख भी लिया था। 46% यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट है लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। तो लाल मिर्ची जो होती है वो तीखी होती है। अब उसमें जो तीखापन आता है वो किसके कारण आता है, क्योंकि उस लाल मिर्ची में क्या होती है, कैप्सेसिन। कैप्सेसिन ही उस मिर्ची को तीखा बनाने का काम करती है। नेक्स्ट है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। आंसर क्या हो जाएगा, लहसुन की में जो गंध आती है ना वो किसके कारण आती है, उसमें क्या होता है, सल्फर यौगिक होता है, जिसके कारण जो भी लहसुन होती है उसमें एक स्मेल आती है। और देखिए लहसुन और प्याज ये क्या होते हैं, कंद होते हैं, और ये भी किसके कंद के, शल का कंद होते हैं। तो इसको भी आप लोग साथ में एडिशनल याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत होता है, यानी कि जिसमें आयरन सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वह कौन सी है इसमें से। आंसर क्या हो जाएगा, पालक। पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनोला मानव उपयोग के लिए अपनाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों ऑयलसीड मस्टर्ड की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि, तो देखिए यहाँ पर कैनोला जो हुआ है उसको यूज़ किया जाता है, और उसमें किस चीज़ के लिए, ये किस प्रकार की है, ऑयलसीड मस्टर्ड की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत ही कम मात्रा होती है। नेक्स्ट यहाँ पर कॉलम वाले क्वेश्चन दी हुई है, इसमें एक साइड आपको दी हुई है, दूसरी साइड उससे रिलेटेड जो भी आंसर होगा उसको आप लोग को लगाना है। आपका टाइमर स्टार्ट। आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए आप लोग का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। कितने लोगों के आंसर राइट हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, एक तरीके का मेल हार्मोन है ये। अब क्या है, कोडीन। कोडीन क्या है, बेहोशी की जो ड्रग होती है वो होती है। और योग नेक्स्ट क्रिचुक। क्रिचुक क्या होता है, रबर का एक स्रोत है। ठीक है। और यूजेनॉल जो लौंग होती है इसकी तेल को कहा जाता है यूजेनॉल। और ये जब हम लोगों की जो दांत में दर्द होती है तब भी इसको यूजेनॉल को यूज़ किया जाता है, जो कि लौंग का तेल होता है। नेक्स्ट है हींग प्राप्त होता है फिरुला आस्फाफोटिका पौधे के किस भाग से। फिरुला आस्फोटिडा के किस भाग से हींग को प्राप्त किया जाता है। तो यह है पौधे की जड़ से। पौधे की जड़ से ही हींग प्राप्त होता है। नेक्स्ट है चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त की जाती है।
आंसर हो जाएगा चुकंदर की जो जड़ होती है इससे शक्कर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है करक्यूमा डोमेस्टिका के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो देखिए हल्दी और अदरक ये दोनों ही प्रकंद होते हैं। शल्गकंद में मैंने आपको बताया था कि लहसुन और प्याज आती है, लेकिन जो प्रकंद होती है प्रकंद में क्या क्या आती है? हल्दी आते हैं और अदरक आते हैं। तो यहाँ पर किस भाग से प्राप्त किया जाता है? प्रकंद से प्राप्त किया जाता है हल्दी को। हल्दी का जो वैज्ञानिक नाम है ये क्या है? करक्यूमा डोमेस्टिका। नेक्स्ट है मैंगो जो है किस कुल से संबंध रखता है? तो आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है पैग्निफोरस इंडिका होता है और ये किस कुल से संबंधित है? ये है एनाकार्डियेसी कुल जो है इससे संबंधित है। नेक्स्ट है सैलिक्स अल्बा की जो लकड़ी होती है इसको किस चीज़ के बनाने में यूज़ किया जाता है, जिसको कि विलो भी कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट के बल्ले बनाने में सैलिक्स अल्बा को जो लकड़ी होती है ये यूज़ में लाई जाती है। नेक्स्ट है लाल चना। ये क्या है? लाल चने के बारे में आपको बताना है। सभी ने खाए ही होंगे लाल चना, जिसको कि अंकुरित करके खाया जाता है। तो ये है अरहर, एक तरीके का अरहर होता है ये। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा पौधा सर्पगंधा कहलाता है? आंसर हो जाएगा रॉवोल्फिया। रॉवोल्फिया का जो पौधा होता है ये क्या कहलाता है? सर्पगंधा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का जाइमेज जो होता है इसके दाने से निकाला जाता है। तो जो जाइमेज होता है मक्के के दाने से कौन सी चीज़ को निकाला जाता है? आंसर क्या होता है? G18। G18 को निकाला जाता है इससे, G18। नेक्स्ट है शक्कर गन्ने के अतिरिक्त किस फसल से प्राप्त होती है? गन्ने से तो प्राप्त किया जाता है और किस से प्राप्त किया जाता है शक्कर को? तो वह है चुकंदर। चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन रोजवुड का वनस्पतिक नाम क्या है? अब देखिए यहाँ पर किसका पूछा है? इंडियन रोजवुड का वनस्पतिक नाम। तो ये क्या है? डलबर्जिया सिसो, जिसको कि शीशम भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही में और भी दी हुई हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आम का मैंने आपको बताया मैग्नीफेरस इंडिका। शीशम का क्या है? डलबर्जिया सिसो। शीशम से याद रखो सिसो। साल का क्या हो जाएगा? शोरिया रोबस्टा। साल भी इम्पोर्टेंट है। साल का क्या है? शोरिया रोबस्टा का। सागौन का क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस। सागौन का टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूनिन निम्न में से किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? तो क्यूनिन जो होता है इसको कौन सी ऐसी जो पौधी होती है उसकी छाल से हम लोग प्राप्त करते हैं? तो ये बताइए। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये होगा सिनकोना। क्यूनिन जो होती है इसको सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजर पिन निम्न में से किससे प्राप्त होती है? यह है सर्पगंधा। सर्पगंधा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? बेलाडोना एक तरीके की औषधि है, किससे प्राप्त होती है? ये एट्रोपा बेलाडोना के से प्राप्त होती है, लेकिन उसके भाग के बारे में पूछा है।
आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पत्तियों तथा जड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है गेहूं का दाना है। गेहूं का दाना के बारे में आपको बताना है हम। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। गेहूं का जो दाना होता है इसको क्या माना जाता है? फ्रूट माना जाता है, फल माना जाता है। नेक्स्ट है हॉकी स्टिक किससे बनाई जाती है? ये है मोरस एल्बा। हॉकी स्टिक मोरस एल्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन से प्रोटीन दाल में अच्छी मात्रा में पाया जाता है? तो दालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आंसर हो जाएगा लाइसिन व थ्रियोनिन। ये दोनों किस में पाए जाते हैं? ये दोनों प्रोटीन हैं जो कि दालों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है चाय में उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित किस एल्केलॉइड के कारण होता है? तो कौन सा एल्केलॉइड चाय में उपस्थित रहता है? आंसर हो जाएगा आपका कैफीन। ठीक है, कैफीन चाय में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है खेसारी दाल का लगातार सेवन करने से कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेथायरिज्म। खेसारी दाल का लगातार ही सेवन करने से कौन से रोग होने की संभावना होती है? लेथायरिज्म होने की संभावना होती है। नेक्स्ट है किस खाद्यान्न के अधिक खाने से पेलाग्रा नाम की जो रोग है वो होती है? तो पेलाग्रा नाम की जो रोग होती है किसको अधिक खाने से होती है? ये हो जाएगी ज्वार के अधिक खाने से होती है। नेक्स्ट है किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन हमने किया ही हुआ था, इसको आगे बढ़ते हैं। करौंदा जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें किस वनस्पतिक तेल का उपयोग वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है? वाटरप्रूफ कपड़ा बनाने में कुसुम का यूज होता है। नेक्स्ट है अधोलिखित में से किसका तेल हृदय रोगियों के लिए काफी उपयुक्त होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जो हृदय से संबंधित रोगी होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा तेल माना जाता है वो कौन सा होता है? सूरजमुखी का तेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी एवं अखरोट के फल वृक्ष किस जलवायु से संबंधित होते हैं? तो ये जो सारे पौधे होते हैं एक ऐसी जलवायु में होते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंध वाली जो जलवायु होती है उसमें ये फल जो हैं वो सब लगते हैं। नेक्स्ट है अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत कितना होता है? फैट का जो परसेंट होता है अखरोट में वो कितना हो जाएगा? 68.4%। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? फलों को कहा जाता है फ्रूट्स। तो याद रखिएगा एफ से आएगा ये। एफ से क्या? फ्रुक्टोज। तो फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रुक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट है सजीव को मुख्यतः हर्म प्राप्त होता है। सजीव को तो जो होता है इससे कौन सी चीज़ें प्राप्त होती है? विटामिन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? इसमें से कौन सा जो है वो पादप से बना हुआ नहीं है? तो वह हो जाएगा सैकरीन। सैकरीन जो है वो पादप उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट है समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो यह है आयोडीन। समुद्री खरपतवार से मुख्यतः क्या पाया जाता? आयोडीन।
नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषित समुद्री पादप कितनी गहराई तक पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये 20 से 30 मीटर में पाए जाते हैं। 20 से 30 मीटर की गहराई में समुद्री पादप जो होते हैं ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लाल चने से कौन सा एंजाइम यहाँ पर प्राप्त होता है? तो लाल चने में जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? डायस्टेज नाम की जो एंजाइम होती है ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसालों की सौरभ और सुवास किसके कारण आती हैं? आंसर हो जाएगा एरोमेटिक एमिनो एसिड। उसमें क्या पाया जाता है? मसालों में जो स्वाद आती है वो किसके कारण आती है? एरोमेटिक एमिनो एसिड के कारण आती है। नेक्स्ट है पके हुए अंगूरों में क्या होता है? तो पके हुए अंगूर कह दो इसको किशमिश, है ना। किशमिश में कौन सी चीज़ मीठी होती है? ग्लूकोज पाई जाती है उसमें, ग्लूकोज। नेक्स्ट है चाय पत्तियों के संसाधन में कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? तो जो चाय की पत्ती होती है, चाय की पत्ती जिससे बनती है उसमें क्या होता है? बेलन होता है, शुष्कन होता है, किण्वन भी उसमें किया जाता है, लेकिन उसको गलाने की जो ग्लानन की जो प्रोसेस होती है वो नहीं होती है इसमें। नेक्स्ट है वनस्पति संग्रहालय क्या होता है? तो वनस्पति संग्रहालय क्या होता है? पौधे के शुष्क नमूनों का जो परीक्षण केंद्र होता है, परिरक्षण केंद्र, वो कहलाता है। नेक्स्ट है संगरोध विनिमय का संबंध है। आंसर क्या हो जाएगा? संगरोध विनिमय का संबंध किससे? रोग युक्त जीव के प्रवेशन को रोकने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा ब्लॉकर एक औषधि है और किसको बचाने में यूज होती है ये? तो आंसर क्या हो जाएगा? बीटा ब्लॉकर जो है एक औषधि है जो कि हार्ट अटैक, हृदयघात होती है उसको बचाने में ये यूज होता है। नेक्स्ट है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विटामिन ई जो है किसमें पाया जाता है? गेहूं अंकुर का जो तेल होता है इसमें पाया जाता है विटामिन ई। नेक्स्ट है अफीम का मुख्य अवयव कौन सा है? तो ये है अफीम का मुख्य अवयव मार्फिन, मार्फिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? मिर्च में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल यहाँ पर का सर्वोत्तम स्रोत है? अब ये देखिए अल्फा लिनोलेनिक अम्ल मतलब 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी एसिड किसमें पाया जाता है? तो यह है अलसी, अलसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो वेन मोज़ेक गंभीर बीमारी है। आंसर हो जाएगा किसकी? भिंडी की। तो येलो वेन जो मोज़ेक है ये एक बीमारी होती है किसमें? भिंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का जो गुदा है वो क्या कलर का होता है? नारंगी रंग का होता है। तो यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? टाइमर है यहाँ पर।
आंसर हो जाएगा अंडमान। अंडमान द्वीप में यहाँ पर खोजी गई है इस प्रजाति को। किसकी है? केले के पौधे की।